मेरा नाम सुष्मित है, सुष्मित पंचाल, और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ और एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। तो आज हम बात करेंगे वेल प्रोडक्ट्स के बारे में। हम सभी को पता है कि वेल प्रोडक्ट्स बहुत सारी कैटेगरीज में आते हैं, पर आजकल जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है लोगों को वो है बोन्स रिलेटेड, और दूसरी एक प्रॉब्लम है लोगों के पास एनर्जी बहुत ख़त्म हो जाती है, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल देखने मिलती है। तो उसके रिलेटेड आपको क्या लगता है कि बोन्स के रिलेटेड क्या क्या सप्लीमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है? आप एक दो के नाम बताएंगे? ओके, कैल्शियम, ओके, फ्लेक्स ऑयल, बढ़िया है। और ग्लूकोजामाइन है जॉइंट्स के लिए, विटामिन D3 भी है। इन्हीं सप्लीमेंट्स का क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सभी समझेंगे। बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए हमारे पास जो जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल है वो है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोजामाइन एंड विटामिन D3। सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि कैल्शियम का क्या रोल होता है अपनी बॉडी में? कैल्शियम क्या करता है? बिल्कुल, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और क्या क्या रोल हो सकता है कैल्शियम का? ब्लड का भी आई थिंक कैल्शियम, ब्लड में भी होता है, ब्लड रेगुलेशन इंप्रूव करता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, मतलब कैल्शियम अगर शरीर में कम होगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? ब्रिटल एंड वीक बोन्स, हड्डियां आपकी कमज़ोर पड़ जाएंगी। बोन्स में फ्रैक्चर हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में पोलापन आना, जॉइंट पेन बढ़ना। वीकनेस एंड फटीग मतलब आप बहुत जल्दी थक जाओगे, थकान बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी। प्रॉब्लम्स विद ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब भी आपको कभी भी कोई भी शरीर में घाव होगा तो वो घाव जल्दी रिकवर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कैल्शियम की वजह से होती है। डिलेड इन चिल्ड्रन ग्रोथ रेट मतलब छोटे बच्चों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का ग्रोथ बंद हो जाता है। और ये 90% प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि बच्चे दूध नहीं पीते हैं, उनको दूध पसंद नहीं आता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी। तो कैल्शियम की अगर हमें कमी को दूर करना है तो हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो हमारा पहला सप्लीमेंट है आज का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमें क्यों लेना चाहिए और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा क्या है जो बाकी सप्लीमेंट्स में नहीं है, जो हमारी कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। उसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो आपका कैल्शियम रिक्वायर्ड है उसकी कमी को ये दूर करेगा। दूसरी चीज़ क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट, आपको पता है ब्लड होता है अपने शरीर में, ब्लड के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? ब्लड। वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगी हमारी एक हड्डी। हड्डी के अंदर के सेल को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। आप मैग्नीशियम आप कैल्शियम के साथ लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर हड्डी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि आपकी हड्डियां कभी वीक नहीं पड़ेंगी। उससे और क्या होगा कि आपकी हड्डियां जो वीक पड़ चुकी हैं वो धीरे 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 स्ट्रांग होने लगेगी। अगर आप 12 साल से बड़े लोगों को देते हो, इंक्लूडिंग बच्चों को भी अगर आप देते हो, तो क्या होगा? उनकी हाइट भी बढ़ेगी, बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास कौन सा न्यूट्रिशन अवेलेबल है? विटामिन D2। विटामिन D किस लिए होता है? एग्जैक्टली हम जो कैल्शियम खा रहे हैं क्या वो अपने शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है? नहीं होगा जब तक विटामिन D की कमी रहेगी। और इंडिया में 40 to 90% मेल्स, फीमेल्स, बच्चों सभी को विटामिन D की कमी है, क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे तक आपको धूप में रहना पड़ेगा। क्या हम रहते हैं 2 से 3 घंटे तक रूम में? तो हमारे बॉडी में विटामिन D की कमी रहती है, इसीलिए उसको पूरा करने के लिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन D भी आता है। और उसके साथ साथ विटामिन D का दूसरा काम होता है कि अपने बॉडी के अंदर जितना भी अपन कैल्शियम खा रहे हैं, या तो दूध में से हो सकता है, केले में से हो सकता है, या हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो जितना भी कैल्शियम आ रहा है वो सारा आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। ये काम होता है विटामिन D का। उसके बाद आता है विटामिन K। विटामिन K के नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा UCOC लेवल्स। आप जब भी ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप देखना आपकी UCOC लेवल्स अगर हाई आएंगे तो आपकी हड्डियां टूट सकती हैं, मतलब आपकी हड्डियां वीक है। UCOC लेवल्स का मतलब होता है हड्डियों की वीकनेस को चेक करना। जितनी ज़्यादा UCOC लेवल आएगा उतनी हड्डियां वीक रहेंगी। आप विटामिन K को एब्जॉर्ब करवाओगे बॉडी में तो वो भी कम हो जाएगा, आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहेंगी। उसके बाद आता है जिंक। जिंक को हम जब भी कैल्शियम के साथ कंबाइन करके देते हैं तो हड्डियों का ग्रोथ बढ़ जाता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है।
उसके बाद आता है साइसस क्वाड्रेंगुलस। साइसस क्वाड्रेंगुलस एक प्लांट है, एक पौधा है, जिसका अगर हम हिंदी में नाम देखें तो उसको हड़जोर बोलते हैं, और अगर उसका गुजराती में नाम देखें तो उसको हड़सांकल बोलते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका एक छोटा सा फ्रूट आता है। वो फ्रूट को अगर आप डेली लाइफ में कंज्यूम करोगे तो आपके जो बोन फ्रैक्चर है, सपोज आप गलती से फिसल के गिर गए तो आपका बोन इतना मजबूत रहेगा कि आप उसमें फ्रैक्चर कभी नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें अपने एक ही प्रोडक्ट में अवेलेबल है, दैट इज कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। मतलब कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं? नॉर्मल बोन डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब बोन की थिकनेस बढ़ाएगा। दूसरा है बोन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। आपको पता है कार्टिलेज क्या होता है? आपने सुना है पर शायद आपको आइडिया नहीं है। कार्टिलेज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे ब्लड सेल्स को अगर इकट्ठा करेंगे तो ब्लड बनेगा, वैसे बहुत सारी हड्डियों को, पूरे हड्डियों के ढांचों को एक साथ में कहते हैं कार्टिलेज। मतलब कोई भी एक हड्डी वीक पड़ी मतलब आपका कार्टिलेज वीक हो गया। आप कैल्शियम यूज़ करना शुरू करेंगे, आपकी जो कार्टिलेज है वो भी मजबूत होने लगेगा, ओवरऑल बॉडी फ्रेम आपकी इंप्रूव होगी। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा उनके जो शोल्डर का साइड होते हैं, जॉइंट्स वो वीक होते हैं तो वो यूँ आगे की तरफ मुड़ जाते हैं। कैल्शियम लेने लगोगे तो वो जो वीकनेस की रिकवरी है वो भी अच्छे से हो जाएगी। इतनी चीज़ें कैल्शियम एक बार में करता है। और अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो उसके साथ साथ आपके अगर बॉडी में जितनी भी कैल्शियम की कमियाँ होंगी उसकी वजह से एक और मेन प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की कमी को ये जड़ से हटा देगा अगर आपका कैल्शियम ऑन पॉइंट रहेगा तो। ये हो गया हमारा एक सप्लीमेंट। अब कैल्शियम हमें किसको देना चाहिए? 12 साल या 12 साल के से बड़े बच्चों को आप दे सकते हो। और आफ्टर द एज ऑफ 30 फीमेल्स के अंदर काफ़ी सारे हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक बेबी आ जाता है या 2 बेबीज आ जाते हैं। तो उसके बाद से प्रॉब्लम ये होती है कि उनका बॉडी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बनाना बंद कर देता है, उसमें से कैल्शियम भी होता है। इसलिए उनको बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर जोड़ों में प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम देंगे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कब लेनी है? एक सुबह ले लीजिए, एक शाम को ले लीजिए, पर याद रखना है कि आपको नाश्ता करने से बाद या खाने के बाद ही लेनी है, उसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। आपको कैल्शियम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं?